हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन लॉन्च पैड क्लासेस प्रयागराज। मैं राहुल सर आज आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग के क्वेश्चन इतने आसान तरीके से सिखाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, आपको बस प्रूविंग के लिए 3 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 है कि अगर कुछ कॉमन मिले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से तो कॉमन लीजिए। अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो स्क्वायर आइडेंटिटी हो तो उसको लगा दीजिए। अगर स्क्वायर आइडेंटिटी भी ना दिखे, कॉमन भी ना दिखे, तो आप दोनों में से क्या करना है, पूरे को साइन और कॉस में ब्रेक कर देना है। इसका मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दिखे उसको साइन और कॉस में क्या कर लीजिए, ब्रेक। आइए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। देखिए कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल करना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के। तो अगर आप देखोगे यहां से कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। और स्क्वायर आइडेंटिटी दिख रही है, नहीं दिख रही है। ये देखिए स्क्वायर आइडेंटिटी लिखी है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है, थर्ड स्टेप में क्या लिखा है, साइन और कॉस में ब्रेक कर दीजिए। आपको पता है कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसी तरह से मेरे को बताइए कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको लिखो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब पूरे पे क्या था, होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर आप क्या करो, लगा दीजिए। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो फ्रैक्शन डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? अब होल स्क्वायर है तो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर अलग होगा और बी स्क्वायर का स्क्वायर अलग हो जाएगा। यहां से 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इस एक्सप्रेशन में क्या, साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा, पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ रहेगा आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे देखिए क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब बहुत इजीली देखो ये पूरा कट जा रहा है, और जैसे ये कट गया आपके पास बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हेंस प्रूफ्ड। यही आपको आरएचएस में लाना था। सेम इसी तीनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हमने देखा पहले कुछ कॉमन मिले, कॉमन लोग कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसके बाद हमने देखा स्क्वायर आइडेंटिटी है, नहीं है। इसके बाद देखिए दोनों में से कोई स्टेप ना फॉलो हो तो साइन और कॉस में ब्रेक करो। ऑलरेडी साइन और कॉस में ब्रेक है, और जब ऑलरेडी साइन और कॉस में ब्रेक है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इसका फ्रैक्शन सिंप्लीफाई कर दो। कॉस का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा। ठीक, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और साइन स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2a भी होता है, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है, साइन ए, ये साइन ए आ जाएगा अपॉन ये कितना आ जाएगा आपके पास, ऐसे ही रखेंगे 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए। ठीक, अब देखो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है एक पास आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा और ये 1 बच गया, प्लस 2 साइन ए आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और अपॉन में देखिए आपके पास क्या, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक, इसको थोड़ा सा और आप इधर सिंप्लीफाई करोगे, 1 1 ऐड होकर कितना बच जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब देखो दोनों में दो दो कॉमन है तो टेक 2 एज अ कॉमन, ये 1 प्लस साइन ए बच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। अब देखिए साइन 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब बचेगा क्या आपके पास, 2 अपॉन कॉस ए। अब आपको पता है 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, सेक ए के, तो 2 यही से रहेगा और ये सेक ए, यही तो आपके पास आरएचएस आ गया। सेम इसी तीन कॉन्सेप्ट तीनों ट्रिक पे हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे। यहां देखो साइन थीटा दोनों में कॉमन है, नीचे कॉस थीटा कॉमन है, तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल दीजिए तो बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से आप क्या कॉमन निकाल दीजिए, cos थीटा, तो cos थीटा निकालेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये माइनस का 1 दिख जाएगा। अब आपको यहां से दिख गया होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, इसका मतलब ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी, कटनी चाहिए। तो इसको कटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ sin स्क्वायर है, इसका मतलब चेंज करो आप, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा को क्या tan थीटा लिखते हैं, लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या आएगा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, अब देखो माइनस 2 अंदर इंट्रोड्यूस कर दीजिए तो tan थीटा और ये माइनस 2 अंदर जाएगा तो 1 माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
कोई प्रॉब्लम है? और नीचे जो चल रहा है उसको नोट कर लीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहां से देखो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, बट बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो tan थीटा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास -1 होगा। 2 को पहले लिख लेता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहां से बचा था, और नीचे क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहां से देखिए ये भगवान को प्यारे हो गए, तो आपके पास क्या बच गया tan थीटा इंटू में 1 और मल्टीप्लाई होके आ गया आपके पास tan थीटा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आप देख रहे होंगे सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन में यही तीनों स्टेप्स लग रहे हैं, इसी तीनों स्टेप्स को यहां से भी सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ऊपर में सेक स्क्वायर है लिख दूंगा बहुत आसानी से। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर है, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है। ठीक, अब आपको पता है 1 ये सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है, जिसको लिख देंगे कॉस ए अपॉन में कॉसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए लिखेंगे। ठीक, अब ये चीज यहां मल्टीप्लाई होती है, ये हम ऊपर चला जाएगा, ये तो साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा क्या, tan ए। इसका मतलब इसको किसके बराबर प्रूफ करना था, tan ए के। तो अगर आप इन तीनों स्टेप को फॉलो कर लेंगे ना, 100% आपके प्रूविंग के कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आप बुक खोल कर देख लीजिए, कोई भी बुक लगाइए, आपको इन्हीं तीनों स्टेप से 90% क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लॉन्च पैड क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।